आज के वीडियो में हम सीखेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम डुअल मेथड के ज़रिए। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह है मिनिमाइज c यानी कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 6x + 8y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सब्जेक्ट टू 40x + 10y greater than equal to 2400, 10x + 15y greater than equal to 2100, 5x + 15y greater than equal to 1500। आपने ये बात याद रखनी है कि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में होती है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उस वक्त कंस्ट्रेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होती है। तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम डुअल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले प्राइमल प्रॉब्लम टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर यहाँ पे हम प्राइमल यानी वेरिएबल्स लिखेंगे जो कि हैं इस केस में x और y। और इस तरफ हम क्या लिखेंगे? इस तरफ हम लिखेंगे कांस्टेंट को। तो यहाँ से देखते जाएं। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रेंट से लिखना शुरू करना। पहला कंस्ट्रेंट है 40x + 10y। तो x के नीचे हम लिखेंगे 40 और यहाँ पे x के कोफिशिएंट है 10। वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिखते जाने और यहाँ पे है 5। इसी तरह से y के कोफिशिएंट्स हैं 10, 15 और 15। अब कांस्टेंट्स अगर हम देखें तो पहले केस में है 2400, नेक्स्ट में है 2100 और नेक्स्ट में है 1500। इसको हम कहते हैं प्राइमल प्रॉब्लम टेबल। और फिर यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट फंक्शन जिसको मिनिमाइज करना है। कॉस्ट फंक्शन में x का कोफिशिएंट है 6 और y का कोफिशिएंट है 8, वो यहाँ पे लिखेंगे। और क्योंकि इसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो ये जगह हम खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट हमारा पर्पस है कि इस प्राइमल प्रॉब्लम को जो कि मिनिमाइज हमने कॉस्ट फंक्शन को करना है, इसको हम मैक्सिमाइजेशन वाले फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम इस टेबल का ट्रांसपोज लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये जो हमारे कॉलम्स हैं ये रोज बन जाएंगे और जो रोज हैं वो क्या बन जाएंगे? वो कॉलम्स बन जाएंगे। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे हम वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे कॉलम बना देते हैं। और किस तरह से वेरिएबल के नाम चेंज होंगे? यहाँ पे कॉलम में इस तरफ कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 यानी 3 रोज थे तो वो यहाँ पे 3 कॉलम्स बन जाएंगे। और क्योंकि हर कॉलम एक वेरिएबल को शो करता है तो हम यहाँ पे नया नाम दे देते हैं u, v और w। कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। अब u, v और w हमने वेरिएबल के 3 नाम दिए क्योंकि यहाँ पे 3 रोज थे। तो जितने रोज होंगे उतने वेरिएबल के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ का फर्स्ट रो बन जाएगा 40, 10 और 5। इसी तरह से अब कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे आएगा 6। ये नीचे वाला कांस्टेंट की जगह पे चला जाएगा। इसी तरह से ये आएगा 10, 15, 15 और 8। और जो कांस्टेंट वाली जगह पे थी वो किधर चला जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा 2400, 2100 और 1500। तो ये हमारा न्यू टेबल आ गया है जो कि अब किसको शो कर रहा है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को शो कर रहा है। अब इसका हम क्या लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे डुअल प्रॉब्लम। इसके अगेंस्ट जो प्रॉब्लम बनेगी उसको कहते हैं डुअल प्रॉब्लम। तो वो लिखते हैं, यहाँ से देख के लिखना शुरू करेंगे 40u + 10v। जब प्रॉब्लम को लिखना है तो आपने इस तरफ ऐसे लिखते जाना है 40u + 10v + 5w। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है इसलिए ये होगा लेस देन इक्वल टू 6। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट होगा 10u
प्लस 15v प्लस 15w लेस देन इक्वल टू 8। और लास्ट हमारे पास होगा ये जिसके राइट साइड पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन होगा जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए मैं p लिखती हूँ, p इज इक्वल टू 2400 u प्लस 2100 v प्लस 1500 w। अब इस फंक्शन को, जो कि हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमने मैक्सिमाइज करना है। अब हमारे पास जो डुअल प्रॉब्लम है ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो इसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इस डुअल प्रॉब्लम को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। हमारे पास वेरिएबल्स हैं u, v और w, और इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह से स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये p क्या है? ये प्रॉफिट फंक्शन है। इसके बाद इस पे सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से। सबसे पहले हाईएस्ट नेगेटिव नंबर ढूंढते हैं और वहां से पिवट करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात, ये जो S1 और S2 के नीचे ये वैल्यूज आ रही हैं, एंड पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस जगह पे जो भी वैल्यू आएगी वो x और y की वैल्यूज कहलाएंगे। ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी, और ये हमारे पास वो प्रॉफिट फंक्शन होगा, या हम कह लें कि वो कॉस्ट फंक्शन होगा जिसको हमने मिनिमाइज करना है। तो जब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास सिंप्लेक्स टेबल जो आएगा वो इस फॉर्म में होगी, जहाँ पे हमारे पास ये वाली जगह है, यहाँ पे वेरिएबल्स जो वैल्यूज हैं वो सारे क्या होंगे? वो सारे नॉन नेगेटिव होंगे। तो जैसे कि हमने पहले कहा था कि S1 और S2 के नीचे जो वैल्यूज हैं ये x और y की वैल्यू को शो करेगा, और ये कौन सा वैल्यू होगी? ये हमारे पास वो कॉस्ट फंक्शन होगा। तो अगर हम इस बेसिक सोल्यूशन को यहाँ पे लिखें तो x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 120, और कॉस्ट फंक्शन किसके इक्वल होगा? 1140 पे। यानी x की वैल्यू जब 30 और y की वैल्यू 120 हो तब कॉस्ट मिनिमम होगा। x और y की इन वैल्यूज़ को हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में पुट करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास ये कॉस्ट फंक्शन है, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा 6 इंटू x की वैल्यू है 30 प्लस 8 इंटू y की वैल्यू होगी 120। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 6 इंटू 30 आ जाएगा 180, और 8 इंटू 120 आ जाएगा 960, जो कि इक्वल होगा 1140 के। तो सिंप्लेक्स मेथड से भी हमारा यही आंसर हो गया था। तो इससे प्रूफ हो गया कि हमारे सॉल्यूशंस करेक्ट हैं। तो इस तरह से हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं।